जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। एक और धुआंधार क्लास के साथ रेलवे मैथ्स 6200 पिनिकल 6200 मैथ्स में मैंने पूरी तरीका से लगभग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया। नंबर सिस्टम का 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एलसीएम एचसीएफ का। हालांकि उसमें एक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बचा हुआ है जिसको मैं धुआंधार तरीके से सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन अब मेनली रूप से अर्थमेटिक शुरू कर दिया हूं और पीछे से हम लोग सप्ताह में 2 दिन बेसिक और एडवांस को लेके चलेंगे। तो सारे शेर बहादुर फटाफट जुड़िए, बहुत मज़ा बहुत आनंद आने वाला है इस शानदार क्लास में मेरे बहादुरों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं वेराइटी क्वेश्चन से। सबसे बड़ी खासियत है इस बुक में कि शुरू में वेराइटी क्वेश्चन दिया। वेराइटी क्वेश्चन वो होते हैं जो इधर 2021, 22, 23 में मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी सीबीटी 2 में वो मॉडरेट क्वेश्चन है। परसेंटेज का वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है भाई, इसमें परसेंटेज कहाँ है जो डाउनलोड नहीं होगा। और बैच में है तो डाउनलोड करिए जो डाउनलोड करने होने लायक है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महिमा अपरंपार, बहुत बढ़िया, बड़ी गुणगान कर रहे हैं जी। रवि किशन है, राजा है, सुभाष है, सौरभ है, संदीपक है। आ जाइए, शुरू करते हैं आज के धमाकेदार सेशन का। और ये मेरे शेर बहादुरों धमाकेदार सेशन है। आज हम लोग देखेंगे वेराइटी क्वेश्चन, शानदार और सुपरफास्ट सॉल्यूशन। आप रेशियो पहले भी पढ़े होंगे, यूट्यूब पे भी मैंने रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। उसके अलावा मैंने रेशियो का सुपर 50, टॉप 20, सुपर 30 करवाया है। रेशियो के 12 टाइप में बांट के 12 टाइप में बांट करके मैंने उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। 12 टाइप में बांट करके मैंने उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है मेरे शेर बहादुरों। तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे बढ़े हुए जुड़े हुए होंगे फाउंडेशन से, तो वहाँ रेशियो पढ़े हैं और यहाँ हम लोग रेशियो का ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। तो आज ये शानदार सा क्वेश्चन एक पूछा है। x बराबर 2 होने पर 5 + x, तो पहले 5 + x है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं पेन को मोटा कर लूँ। 5 + x है, अगला है 2x + 7 है, और अगला है 6x + 9 है, 6x + 9 है, एंड अगला क्या है y। ये सब समानुपात में है तो y का मान, तो समानुपात के मतलब होता है पहले इसको निश्चित राशि में बना दे। x का मान जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 5 + 2 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे 6 दूनी 12 और +9, 12 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। एंड बाई, ये क्या है, समानुपात है। समानुपात के मतलब समझिए क्या होता है। समानुपात के मतलब हुआ अर्थात, ये कहना जो क्वेश्चन चाह रहा है अर्थात, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है इसका मतलब है 7:11 समानुपात 21:22। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 7 × 22 तो 7 बाई, कभी भी समानुपात में है तो 7 बाई। ये हो गया 11 × 21। जल्दी बताइए कि आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। रेशियो का पहला क्लास का वीडियो नहीं डालें। अरे भाई पहला ही क्लास है, तुमको दूसरा क्लास कब से दिख रहा है? ये तुमको दूसरा क्लास कब से दिख रहा है? क्लास 1 है, पहला क्वेश्चन से शुरू किए हैं। तो कमाल हो गया मेरे भाइयों। पहले अब यहाँ पे 7 × 21, 11 × 33, बाई का मान कितना हो गया, सॉरी 7 × 21 3 बार में 7 × 21, और ये हो जाएगा 11 × 33, बाई बराबर 33। तो 33 हम सभी का जो आंसर लाए हैं बहादुरों बिल्कुल सही है। आज अब दहाड़ते हुए चलते हैं, सभी मेरे शेर बहादुर का आंसर सही कर रहा है। यहाँ फिर से वही बात है कि यहाँ पे एक दिया समानुपात, एक समानुपात यहाँ पे दिया, एकदम खींच के मारो इस क्वेश्चन को। तो पूछ रहा है इसका मान, तो पहले हमें x चाहिए, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। जब दूर का दूर से होगा तो 9x, बीच में समानुपात है तो बराबर ही 12 × 12 144, 9 से 16 में 144, अर्थात x बराबर 16, x बराबर 16। यहाँ पे आइए, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, 28 बाई बराबर 42 × 42 लिख दीजिए,
यदि स्क्वायर करना संभव है तो करिए, नहीं तो 42 गुना 42 लिख दीजिए। आ जाओ मेरे बहादुरों। चलिए 7 से कम 7 का 28 तो कट ही रहा है, या छोड़िए 14 से कम 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 22 का मान हो गया 63, 22 का मान 63, x का मान 16, हमें पूछ रहा है 2x प्लस वाई, तो 2 गुना 22 का मान कैसे होगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, फिर 2 से 21 दूनी 42, तो x का मान 16 है, y का मान 63 है, 16 दूनी 32 होगा मेरे बहादुरों, प्लस 63, 32 और 63 95 हो जाएगा। हम सभी का आंसर हो गया 95। बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी। क्लासेस डेली लीजिए सर जी, बिल्कुल क्लासेस डेली चलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब डेली चलेगा। आप सभी बच्चे लाइव डेली टाइम टू टाइम जुड़ने का प्रयास करें, और बेसिक मैथ जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पढ़िए, क्योंकि बेसिक मैथ जो आप इग्नोर करते हैं ना, वहीं पे 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है, वहीं पे 1-2 नंबर से आपका रिजल्ट रुकता है मेरे प्यारों। इसलिए नंबर सिस्टम का 500 प्रश्न दिए हैं, आप जरूर उसको देखिए और बनाइए। आपका एलसीएम एचसीएफ का लगभग 400 है, सिंप्लीफिकेशन 800 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 2 दिन रौंदेंगे, और फिर हम लोग पीछे से एडवांस मैथ को भी देखते चलेंगे। बहुत ही शानदार और जानदार। कहता है यदि 3 संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 12, 50 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। 3 संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में है, 5:6:8, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है। जब तक योगफल है ना, तब तक आप डायरेक्ट भी तुलना कर सकते हैं रेशियो में, लेकिन जैसे ही बोला वर्गों का योग, जब वर्गों का योग आ गया तो 2 संख्या गुना होगा तब ना वर्ग होगा। तो जब गुना करने की बात आए तो वहां पे निश्चित राशि मानना जरूरी होता है, तो इसको हम 5x, 6x और 8x मानेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार है कि वर्गों का योग 1250 है, तो वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग है 1250। कितना है मेरे शेर बहादुरों, वर्गों का योग है 1250। वर्गों का योग 5x स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर, 6x के होल स्क्वायर करेंगे 36x स्क्वायर, प्लस 64x स्क्वायर, बराबर कितना है 1250 है, बराबर 1250 है। अब देखिए 25 और 36, 61 और 64 जोड़िए, 61 और 64 जोड़िएगा तो मेरे ख्याल से कितना होगा, 125 x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1250। गलती तो नहीं कर रहे। 5 के स्क्वायर 25x स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36x स्क्वायर, प्लस 8 के स्क्वायर 64x स्क्वायर, उनके वर्गों का योग कितना है तो रूट में आएगा। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन भी रूट में दिया हुआ है। तो 125 से ही 10 बार में कट गया, x स्क्वायर का मान 10 है, इसलिए x का मान √10 हो जाएगा। x स्क्वायर का मान 10 है। अब आ जाइए, हम लोग से निकालना क्या है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो जब संख्याओं का गुणनफल निकालना है, गुणनफल जब निकालना है तो समझिए 5x गुना 6x गुना 8x हो जाएगा, 6 × 35 8 240 एक्स क्यू। हालांकि एक्स क्यू को सीधे आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और गुना एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का मान 10 रख देंगे, 240 गुना 10 और फिर एक्स का मान √10 लिख देंगे, यानी 2400 √10 हम सभी का आंसर आएगा। क्या 2400 √10 सभी बच्चों का आंसर आया है? 2400 √10, 2400 √10, 2400 √10। बढ़िया है, दहाड़ते चलिए, धुआं धुआं करते चलिए। मजेदार क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारों, मजेदार क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं आप। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है, 2 मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक अनुपात 5:7 है मासिक आय का, और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 बचाता है, मतलब प्रत्येक की बचत सेम है, प्रत्येक की बचत सेम है। यदि उनके व्यय का अनुपात, खर्च का अनुपात 2:3, तो किसी का आय पूछ रहा है। तो क्या एक स्पेशल टाइप पढ़े, अंतर समान करना। कौन कौन है? अनुज और मैथ्यू, अनुज अनुपात मैथ्यू, कितना का रेशियो है? 5:7 का, 5:7।
फिर है 2:3, 5:7, फिर है 2:3, 5:7, फिर है 2:। ये 5:7 जो है आय का अनुपात है, 2:3 जो है व्यय, व्यय मतलब खर्च का अनुपात है। प्रत्येक का बचत समान है, प्रत्येक 1,000 का बचत करता है। जब दोनों अलग अलग बचत करें, मान ले 10,000 की बचत, मान ले पहला 10,000 का बचत करता, दूसरा 12,000 की, जब अलग अलग बचत करता मेरे शेयर बहादुरों, तो कुछ ना कुछ हम निश्चित राशि मानते हैं आय में। लेकिन जब समान बचत हो, मैंने आपको बताया था कि जब समान बचत हो, समान बचत हो तो सर्वप्रथम अंतर सेम करो। स्पेशल टाइप बताए थे, सर्वप्रथम अंतर अंतर समान करो, सर्वप्रथम अंतर अंतर समान करो। अंतर सेम करने का तरीका, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। 5 और 7 2 का अंतर, तो 2 का अंतर तो नीचे 2 से गुना, नीचे 2 से गुना, ठीक है। फिर नीचे 1 का अंतर है तो ऊपर 1 से गुना करिए अथवा नहीं, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, अंतर सेम हो गया। अब यहाँ पे प्रत्येक बचत कर रहा है 10,000 का। बचत क्या होता है? आय माइनस व्यय। तो ए का देखिए, अनुज का देखिए, 5 इकाई 5 इसका खर्च है, और इसका बचत खर्च आय है, खर्च हो रहा है 4 तो बचत 1, या 7 इकाई 7 इसका आय है और व्यय है 6 तो बचत 1। तो यहाँ बचत कर रहा है 10,000 का, रेशियो में प्रत्येक का बचत 1 है। बचत की तुलना बचत से। अनुज का आय निकालना, अनुज का तो 5 से, अनुज तो आपको नहीं लग रहा 10,000 को 5 से गुना करेंगे 50,000 होगा, यानी अनुज का आय जो है 50,000 है। 50,000 ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए में 5,000 है, इसलिए ध्यान से आंसर मारिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सुपर फास्ट कहता है एक धनराशि 4 सदस्यों ABCD में 4, 7, 9, 3 में बांटा गया। कमाल है, ABCD कितना के रेशियो में बांटे? 4, 7, 9, 3 के रेशियो में। अब कह रहा है यदि C को D से 720 अधिक, C को D से 720 अधिक, C को D से यहाँ कितना अधिक? 6 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से। रेशियो का यही नियम कि जो निश्चित राशि है तुलना उसी से करिए। अब देखो तुलना कर दिए तो D का हिस्सा क्या है? तो D का हिस्सा निकालना है, तो 3 से 6 से काटिए, 12×6 = 72, फिर 12×3 = 36, 360, 12×3 = 36, 360, ऑप्शन नंबर सी। 12×3 = 36, 360, ऑप्शन नंबर सी। 12×3 = 36, 360, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। x² = 48 × 75 गुना कर सकते हैं। 48 × 75 करिएगा, 2 अंक का गुना करिए। 2 अंक का गुना आप जानते हैं ना, इकाई अंक का इकाई अंक से, यानी तो इसको तोड़ भी सकते हैं आप। ऐसे देख लीजिए, 16 × 48 तोड़ दीजिए, और 25 × 75 तोड़ दीजिए। अब देखिए x² बराबर मेनली रूप से 16 हो गया, 25 हो गया, और 3 × 9 हो गया। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा, और 9 का 3 हो जाएगा, तो 5 के 20 × 60। एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60। एक्स का मान क्या हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? 60। दहाड़ते चलिए, एकदम पंजा पर पंजा मारते चलिए इस सब मैथ को। आ जाइए, ये मॉडरेट x = 3, तो फिर देखिए अभी बनाए थे ना ऐसा, तो x पर पावर 7x, x + 7x, फिर x + 5 और x + 7x का है लिखा है, ये सीधे 8x नहीं लिख सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ x + 7 है, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, x + 7x को ऐसे भी तो लिख सकता है 8x, x + 5 एंड x + 6, इसका चतुर्थानुपाती। तो पहले 8 × 3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 8 × 24, यहाँ पे 3 रखेंगे 5 × 3 = 8, यहाँ पे 6 × 3 = 9 का चतुर्थानुपाती। हम सभी को पता है कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? आपको पता है ना, मैंने आपको बताया कि A, B एंड C का चतुर्थानुपाती हमेशा, चतुर्थानुपाती तभी पूछेगा जब 3 संख्या दिया रहेगा। तो चतुर्थानुपाती होता है मेरे शेर बहादुरों BC/A, चतुर्थानुपाती होता है BC/A। तो A है, B है, C है। BC यानी 8 × 9/A कितना हो गया? 24। 8 × 9/24, 8 × 24, 3 × 9,
यानी यहाँ पे चतुर्थानुपाती 3 हो गया, चतुर्थानुपाती 3 हो गया, चतुर्थानुपाती 3 हो गया। बढ़िया है, सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। पारस देखो बना के आया, बोल रहा है सही क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है, बन गया तो बन गया, आ गया सही है तो। आ जाओ मेरे प्यारों। कह रहा है कि एक 3 अंकों, देख रहे हैं ना आप, 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1 2 3 है। चलो ये तो आप साधने सुन लीजिएगा। इकाई, दहाई और सैकड़ा का रेशियो है 1 2 3। कितना है मेरे प्यारों? 1 2 3। कितना? 1 2 3। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 13 32 है। तो संख्या ज्ञात करें, तो इसको ऑप्शन से चेक करिए कौन ऑप्शन है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा 1 2 3 है। मतलब इधर से, जैसे इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, तो 1 2 3 नहीं होगा, इधर वाला 1 2 3 होना चाहिए। मतलब समझिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, हम लोग संख्या की गणना किधर से करते हैं? डेसिमल पति इधर से। तो इधर इकाई होगा, इधर दहाई होगा, इधर सैकड़ा होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा का रेशियो 1 2 3, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। इसमें बच्चे फंसेंगे, इसमें बच्चे फंसेंगे। तो इधर से 1 2 3 देखना है, इकाई से। तो इसको काटेंगे तो इधर से 1 2 3 हो रहा है। मान लिया 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 और द्वितीय 6 काट दिए, तो इकाई 3 हो रहा है, जबकि यहाँ इकाई 1 होगा, दहाई 2, सैकड़ा 3। क्योंकि क्या बोल रहा है कि, यही ना बोल रहा है कि इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का एक अनुपात हो। इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा 3 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो कोई कीमत पर नहीं होगा। दूसरा तो 1 2 3 की संभावना नहीं है। अब 1 2 3 ही है, 1 2 3 ही है। अब इसको उलटने पर कभी 1332 बनेगा नहीं, क्योंकि इसको उलटिएगा तो ये कभी जोड़ के 1332 होगा। ये 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। इसको जब उलटिएगा 3 6 9, उलटिएगा तो यही ना होगा। 9 3 12 के 2 बचा 1, 6 6 12 13 के 3, 9 3 12 13, 1332 प्लस काट के ये 1 2 और 3 भी आ रहा है, रेशियो भी आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो पूरे पूरे सेटिस्फाइड कर रहा है सभी कंडीशन को। तो हम सभी का ऑप्शन डी, गुरु गोड़ और चेला चीनी। अभी हम सोच रहे हैं, मेरा शेर सब रौंद दिया एक एक प्रश्नों को मेरे। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 9 को रौंदते हैं। और इस कड़ी में कह रहा है नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना, चलिए देखें, सीधे यहीं पे आइए, खींचिए, एकदम खींच के मारिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुने 27। तो 12 गुने 27 दूनी 54 के 4, बचा 1, 27 से कहीं 27, 27 दूनी 54 के 4, बचा 5, 27 से कहीं 27 और 5 32। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान 32 है, इसलिए एक्स बराबर 18 होगा। क्योंकि आप सभी, ये 324 का स्क्वायर आप जानते हैं 18 का स्क्वायर होता है। नज़दीक का नज़दीक से, बाई स्क्वायर बराबर 25 गुना 36। तो इसलिए बाई बराबर जब रूट होगा तो 5 गुना 6, यानी 6 5 30। बाई और एक्स दोनों का मान मालूम है, पूछ रहा है एक्स अनुपात बाई। तो एक्स का मान आपने लाया 18, बाई का मान आपने लाया 36, सॉरी 30। यहाँ पे मेरे बहादुरों 3 से 6 18, नहीं 6 से 6 18, 6 5 30, 3:5, 3:5 है ऑप्शन नंबर बी। 3:5 है ऑप्शन नंबर बी। हमसे पहले आंसर देने वाले बच्चे, बहुत बढ़िया। आ जाओ, मुझसे पहले आपको आंसर देते हैं। ये कमाल का क्वेश्चन देखिए। हम मछड़ुआ बैठ गया, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। दस, आइए, 9 हो गया ना जी। 10। एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है। इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। कप के पदों में बर्तन की धारिता क्या है? एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है, ठीक है, 1/4 भरा हुआ है। मतलब पहले कितना भरा हुआ था? 1/4। इसमें कुछ कप डाले, कितना कप पानी डाले? 10 कप। 10 कप पानी जब बढ़ाए तो बाद में कितना भर गया? तो 3/4 भर गया। तो ऐसा करते हैं हम, पूरा टोटल कितना ले लें? तो बोलिए सर टोटल 4 ले लीजिए।
4 में पहले 1 भरा हुआ था, अब 3 भर जाएगा, क्योंकि टोटल हमेशा भिन्न वाला में टोटल हमेशा हरों का एलसीएम लेते हैं। तो 1/4 भी है, 3/4 भी है, 1/4 भी है, 3/4 भी है, 1/4 भी है, 3/4 भी है, तो टोटल 4 ले लिए। पहले भरा हुआ था 1/4 था, 4 का 1/4 1। जब 10 कप डाले, जब 10 कप उसमें बढ़ाए तो 3/4 भर गया, मतलब 4 में 3 भर गया। 4 में 1 भरा हुआ था, 4 में 3 भर गया, 4 में 1 भरा हुआ था, 4 में 3 भर गया। अब आप सोचिए, यहाँ 10 कप की वृद्धि हुई, यहाँ 2 की वृद्धि हुई, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। बोल रहा कप के पदों में, मतलब कितना कप उसमें है, टोटल निकालना है। कप के पदों में कुल कितना धारिता है, तो टोटल धारिता, धारिता धारिता मतलब टोटल कितना है, तो 4 से गुना, 4 से 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20 कप। तो कितना कप है उसमें, तो 20 कप है। कितना कप है मेरे बहादुरों, 20 कप है। कितना कप है उसमें, 20 कप है, 20 कप है, 20 कप है। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, नहीं है? बहुत बढ़िया मेरे शेरों, आगे बढ़ जाओ, तूफानी अंदाज में आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या 5:8। बहुत बढ़िया। यदि पहली संख्या में 40 वृद्धि, दूसरी संख्या में 15 वृद्धि, तो नया अनुपात क्या होगा? अब समझिए, कोई भी राशि 100% पहले से रहता है। आप भी अपने आप में 100% है, मैं भी अपने आप में 100% हूं, तो जब बढ़ेगा तो 100 में प्लस होगा। तो 5 गुना पहले 40% वृद्धि, तो 140% हो जाएगा ये अपने आप का अनुपात। दूसरा में 15% कमी, तो ये अपने आप का 85% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो पहले से रहता ही है। परसेंट से परसेंट कटम, 5 से काटेंगे 17 × 85, और भी कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 35 चौके 140। अब कट भी नहीं रहा है, इधर 35 हो गया, इधर 17 दूनी 34 हो गया। ये हो गया नया अनुपात। नया अनुपात, कोई भी राशि 100% है, 40 बढ़ रहा है तो अपने आप का 140, 15 घट रहा है अपने आप का, देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे बहादुर हम सभी का हो गया 35:34, 35:34। धड़ाधड़ स्पीड ठीक है या और कम करूं? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 लपेटते हैं। कह रहा है a+b और a+b के होल स्क्वायर के तृतीय अनुपाती। तो पूरा a एंड b जब 2 संख्या दिया रहे, और ट्रिक, जब a एंड b 2 संख्या हो तो a और b का तृतीय अनुपाती आपको पहले से याद होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। नहीं याद है तो अभी बता रहा हूँ, तृतीय अनुपाती होता है b²/a। इसके पहले चतुर्थानुपाती बसाया था bc/a, तृतीय अनुपाती b²/a। यहाँ a के बदले ही पूरा है, b के बदले ही पूरा है, और हमें चाहिए तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती अभी आपने बोला कि b²/a होता है, b के बदले ही पूरा है, पहले से स्क्वायर है, a + b के स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर होगा, तो b के स्क्वायर बटा a, ये वाला है a + b। आपको नहीं लग रहा है कि दोनों सेम है? और आप बचपन से जान रहे हैं, घातांक का नियम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार, कि पावर पर पावर आपस में गुणा होता है। तो ये हो जाएगा a + b पर पावर 4, और नीचे हो जाएगा a + b, नहीं कुछ तो बन है। तो जब 4 पावर में 1 कट जाएगा तो बचेगा a + b के क्यूब, होगा ना, पावर घट जाएगा ना, a + b के क्यूब। यहाँ पे हो गया मेरे बहादुरों तृतीय अनुपाती। तो कॉन्सेप्ट याद है तो धड़ाधड़ बनाइए, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। लगातार लाइव जुड़िए, अभी समय है प्रैक्टिस करने का, एग्जाम आएगा तो लगे क्या पढ़े ना पढ़े। इसलिए रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे अभी से अपने आप को तैयार रखिए, सिलेक्शन होगा आपका। कृष्णा के पास 1 रुपये 50 पैसे। अब देखिए सिक्के संबंधित प्रश्न मैंने अपने असाइनमेंट में स्पेशल एक टाइप ही पढ़ाया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाइंस। तो यहाँ पे पहले सीधा करेंगे, 1 रुपये हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। इन सिक्कों का अनुपात 1/4 है, 1/2 है और 1/2 है। हरों का एलसीएम 4 ले लेंगे, 4 में यहाँ गुना करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं रेशियो का नियम है, जब भिन्न में है ना रेशियो तो सबसे पहले सीधा कर लो। सीधा करने का रेशियो, सीधा करने का सबसे आसान तरीका, हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुणा, हरों के एलसीएम सभी राशि में गुणा। 4 2 4 का एलसीएम 4, 4 से गुना करेंगे 1, 4 से यहाँ गुना करेंगे 2 बार में, 4 से यहाँ गुना करेंगे 2 बार में। तो मेन रेशियो ये आए, इनके सिक्कों की संख्या का रेशियो आए। अब सिक्के संबंधित प्रश्न मैंने आपको बताया, यदि निश्चित राशि सिक्कों का मूल्य रहे तो अनुपात को मूल्य में बदलिए, निश्चित राशि सिक्कों की संख्या रहे तो अनुपात को संख्या में बदलिए। बोल रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ही डायरेक्ट दे दिया है 100, आई रेशियो भी संख्या का ही।
25 पैसे के सिक्के कितना है 2, तो 25 पैसे के सिक्के 100 है, यहाँ रेशियो में 2 है। बोला कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी राशि है, मतलब राशि पूछ रहा है। तो देखिए इसको राशि में बदल दीजिए। एक सिक्का 1 रुपया वाला है तो 1 रुपया प्लस, दो सिक्का 50 पैसा वाला है तो 1 रुपया प्लस, दो सिक्का 25 पैसा वाला है तो 50 पैसा, तो कुल मिला के हो जाएगा 112 यानी 2.50 रुपया। तो 25 पैसे के सिक्का की तुलना 25 पैसे की संख्या से पूछ रहा है कि कुल राशि तो कुल राशि पूछ रहा है तो कितना से 2.50 या 2.5 से भी आप कर सकते। काटिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 शून्य खत्म, 2 से काटिएगा इसको 125 बार में, यानी उसके पास कुल धन कितना है 125 रुपया। उसके पास कुल धन कितना है मेरे शेर बहादुरों 125 रुपया। उसके पास कुल धन कितना है मेरे शेर बहादुरों 125 रुपया। मजा आया, आनंद है। पहले क्या किए, सिक्कों की संख्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, ये जो रेशियो है वो संख्या का ही है, संख्या का ही है। तो 25 पैसे के सिक्के 2 है तो संख्या की तुलना संख्या, राशि में बदलना है तो ये जो संख्या का रेशियो है तो एगो 1 रुपया वाला है तो 1 रुपया, दो सिक्का आपको 50-50 पैसा दे देगा तो अनपढ़ भी बता देगा 1 रुपया, दो सिक्का 25-25 पैसा वाला दे देगा तो 50 पैसा, कुल मिला के 2.5 रुपया। तो राशि में बदलना है तो 2.5 से गुना, राशि में बदलना है तो 2.5 से गुना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। है किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, है किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं बताइए। यदि है किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए मेरे शेर बहादुर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। रवि किशन मेरे भाई रवि किशन मैं दोहरा दिया हूं, देखो ना रेशियो निकालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्वेश्चन कर रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, आई रेशियो भी तो संख्या का ही है, तो यहाँ 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे 2 है तो संख्या की तुलना संख्या से। बोला कुल राशि तो राशि में बदलिए पैसे, एक गो सिक्का 1 रुपया वाला देगा तो कोई भी बता देगा 1 रुपया हुआ, दो सिक्का 50 पैसा वाला देगा तो 1 रुपया होगा, 50-50 100 पैसा, दो सिक्का 25 पैसा वाला देगा तो 50 पैसा होगा, कुल राशि 1 रुपया 1 रुपया 50 पैसा 2 रुपया 50 पैसा। तो संख्या की तुलना संख्या से और राशि निकालना है कुल राशि से गुना। यही तो कमाल है मेरे बहादुरों, यही तो कमाल है रेशियो का। दोहरा लेना इस क्वेश्चन को। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हम सभी का कमाल का 14। अब यहां पे देखिए अलग अलग बचत है, अलग अलग खर्च है। देखिए सीमा और दर्शन की आय का अनुपात, एक क्वेश्चन हमने समान बचत वाला बताया, ये सीमा भैया है, ये दर्शन सीमा जी हैं और दर्शन जी हैं, 7:5। वे क्रमशः 1200-900 की बचत करते हैं यदि उनके व्यय का अनुपात, ये जो है इनके आय का अनुपात और उनके व्यय का अनुपात है बाबू 17:12, और इनके बचत का अनुपात है मेरे शेर बहादुरों कितना 12,000 और यह 9,000। अब सवाल ये उठता है कि बचत अलग अलग है, यदि बचत समान रहता जैसे ये भी 12,000 ये भी 12,000, जैसे 10-10 हजार बचत था, है ना, 10-10 हजार बचत था, भिन्न में झाप विधि उघार विधि जो लगाना है लगाइए, ठीक है, वही बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, हारों का एलसीएम लेकर बनाइएगा तो एक ही बार में रेशियो निकलेगा, झाप विधि में कभी कभी दोबारा भी कटकुट करना पड़ता है। आप एलसीएम कहीं और पढ़े रेशियो, कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में होना, हारों का एलसीएम लेकर सब में गुना कर दीजिए, क्योंकि रेशियो का नियम है कि प्रत्येक राशि में हम समान राशि से गुना कर सकते हैं, यदि गुना कर दीजिएगा सब में तो वो कोई टेंशन ही नहीं होगा। चलो यहाँ पे अब सबसे पहले अंतर सेम तो करेंगे नहीं, क्योंकि समान बचत हो तब अंतर सेम करेंगे, जब बचत भिन्न हो, जब बचत अलग अलग हो, अलग अलग हो, जब बचत अलग अलग हो तो आय को निश्चित राशि मानना होगा। मैं लिख देता हूं, हालांकि सब लिखने की जरूरत नहीं है, निश्चित राशि मानना होगा, आय को निश्चित राशि मानना होगा। तो निश्चित राशि इसको 7x इसको 5x मान लीजिए। अब चूंकि निश्चित राशि है तो आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत आएगा, तो आय में से बचत को भी तो घटाएंगे तो व्यय आएगा,
तो हम निश्चित राशि से निश्चित राशि को नहीं घटा सकते हैं, निश्चित राशि से अनुपातिक राशि को नहीं घटा सकते हैं, अनुपातिक राशि का जोड़ घटाव नहीं होता है। इसलिए हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत आएगा, तो आय में से बचत को भी घटा सकते हैं तो खर्च आएगा। तो आय में से बचत को घटाएंगे जब तो बराबर खर्च लेके चल देंगे, क्योंकि 7x निश्चित राशि सीमा का आय है, उसमें 12,000 निश्चित राशि है बचत, अनुपात मतलब बटा, दर्शन 5x और माइनस 9,000, तो आय माइनस बचत, आय माइनस बचत, तो खर्च का अनुपात 17/12। इससे तिरछा गुना करके x का मान निकालिए चुटकियों में, तिरछा गुना करके x का मान निकालिए चुटकियों में। यहां पे देखिए 12 सते एक लाइन में कैलकुलेशन करना सीखिए, ध्यान को टिकाए रखिएगा। 12 सते 84x, 17 पचे 85x, एगो x बच गया। देखिए एक लाइन में कैसे कैलकुलेशन होता है, जब बीच में बराबर हो और दोनों तरफ समान चिन्ह आए तो घट जाएगा, दोनों तरफ प्लस है दोनों तरफ माइनस तो घटेगा, एक प्लस एक माइनस तो जुटेगा। तो 12 सत 84x, 12 पचे 60x, 12 सते 84x, 12 पचे सॉरी उल्टा 17 पचे 85, 12 सते 84, तो एक x बच गया। अभी देखिए बराबर है 144, 3 शून्य तो है, 17 नमा 153, 2 शून्य तो है, सॉरी 9,000 ना है, 9,000 है। तो यहाँ पे हमने इधर गुना किया, बराबर ये भी माइनस में है, 14 ये क्या है 1,44,000, 17 नमा 153, 1,53,000, तो ये दोनों के दोनों माइनस में आएगा। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये दोनों फिर घटेगा, दोनों माइनस में है तो फिर घटेगा, तो घटाइए 0 0 0, 3 0 तो होगा ही। उसके अलावा देखिए 53 में से 44 घटाइए, तो ऐसे भी लग रहा है कि 9 होगा, 9,000 का अंतर है, 1 2 3, यहाँ 9,000 का, तो x का मान 9,000 आ गया। जब x का मान 9,000 आ गया, पूछ क्या रहा है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करिए। तो कमाले पूछ दिया जी, सीमा और दर्शन का कुल व्यय ये पूछ रहा है। बोले सर व्यय निकाल दीजिए, यही तो व्यय है। यदि सीमा का आय पूछता तो 9,000 रखते तो 9 सते 63,000, दर्शन का आय पूछता तो 9 पचे 45,000, लेकिन कुल व्यय पूछ रहा है, कुल व्यय सीमा और दर्शन। देखे इसलिए तो ये मॉडरेट क्या है कि हम टाइम लेंगे बेटा तुमसे, इसलिए मॉडरेट क्या है, टाइम लेना चाह रहा है। देखिए हम लोग आया 63,000 और सीमा का बचत है 12,000, तो खर्च कितना करेगा, 63 में से 12 घटाइए, 51,000 है इसका खर्च व्यय। फिर यहाँ देख लीजिए इसका आय 45,000 में 9,000 खर्च कर देगा तो 36,000 बचाएगा। तो दोनों का कुल बचत कितना है, 51,000 और 3,000 मतलब 36,000, 87,000 है। दोनों के कुल खर्च जो है 87,000 है, दोनों के कुल व्यय जो है 87,000 है। देख रहे हो ना विनोद कैसे क्वेश्चन को लंबा बना रहा है, जबकि है कोई टेक्निकल दम नहीं। जब हम x का मान निकाले लिए, अलग अलग बचत है तो आपको करना पड़ेगा निश्चित राशि। हाँ आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। जब x का मान 9,000 आया, 9,000 यहाँ रखेंगे, सीमा क्या है 63,000, सीमा बचत कर रही है 12,000 तो खर्च 51,000, दर्शन क्या है 45,000 खर्च कर रहा है 9,000 तो बचत 36,000, 51,000 36,000 जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, 87,000। सर मेरा सीआरपीएफ ट्रेडमैन इलेक्ट्रिशियन में रॉ 75 मार्क आ रहा है, ओबीसी बिहार से होगा सर। देखिए हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, उम्मीद भी कि हो जाए, बाकी देखिए क्या होता है, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। उम्मीद रखिए, उम्मीद पर ही पूरी दुनिया चल रही है। आ जाओ मेरे बहादुरों, शानदार शानदार क्वेश्चन है। कहता 20 और 50 के तृतीय अनुपाति, 9 और 16 के मध्य अनुपाति के बीच अनुपात क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार पूछा है, ऐसा क्वेश्चन भी बार बार VVI सुपरस्टार बार बार रिपीट क्वेश्चन। पहले 20 और 50 का तृतीय अनुपाति, तो अभी मैंने आपको तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला बताया था। तृतीय अनुपाति हो रहा था B² A, यानी 50 के स्क्वायर, यानी 50 गुना 50 और बटा 20, 1 0 1 0, 2 से 25 बार में 25 पचे 125। उसके बाद 9 और 16 का मध्य अनुपाति, तो A और B का मध्य अनुपाति होता है √A भी, होता है कि नहीं होता है।
नहीं होता है तो याद रखिए ए एंड बी का मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर 9 गुना 16, 16 में 144 यानी 12, तो मध्यानुपाती हो गया। ये हो गया मेरे प्यारों क्या, तृतीयानुपाती। हम लोग को पूछ रहा अनुपात, मतलब तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। कुछ कटने लायक तो है नहीं, तो जो है वही हो जाएगा। तृतीयानुपाती 125, मध्यानुपाती 12, तृतीयानुपाती 125, मध्यानुपाती 12, 125 अनुपात 12 ही तो मार ही देना है आंसर चुटकियों में। क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। बिल्कुल डेली क्लास होगा, बस जुड़ते रहिए। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। जब 11, 14, 31, 38 में से प्रत्येक को x में जोड़ा जाए, प्रत्येक को x में जोड़ा जाए या प्रत्येक में x को जोड़ा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात होती है। तो यदि 3x अनुपात बाई समानुपात बाई अनुपात इतना है, बाई ग्रेटर देन 0 तो बाई का मान क्या हो, तो पहले x तो निकालिए। ये क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है कि 11 प्लस x, 14 प्लस x बराबर 31 प्लस x और 38 प्लस x। कहना है तो यही चाह रहा है कि जब हम x में सबको जोड़ते हैं या सब में कोई समान राशि जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये समानुपाती हो जाता है। तो इसको निकालने का दो तरीका है, एक तो आप x मान लीजिए तिरछा गुना करके निकालिए, या कुछ सोचिए कि क्या जोड़े के समानुपात में करो, या दूसरा तरीका ये भी है कि 11 अनुपात 14 और 31 अनुपात 38, जब ये क्या है, समान राशि जोड़ रहे हैं तो अंतर तो सेम ही रहना चाहिए। आप सब में एक से ना जोड़ रहे हैं, जब समान राशि जोड़ें, जब समान राशि जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं तो अंतर समान होगा। ग्यारह और 14 का अंतर 3, 31 और 38 का अंतर 7, तो ऊपर 7 से कर दीजिए और नीचे 3 से कर दीजिए। अब देखिए 11 7 77, 31 या 93, कितना जोड़ रहे हैं देखिए आप बढ़िया से। 77 से 93 हो गया तो कितना जोड़ रहे हैं, 77 से 93 हो गया तो कितना जोड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से 16 जोड़ रहे हैं। 14 7 98, 38 दिया कितना हो जाएगा 114, तो यहाँ भी 16 जोड़ रहे हैं, इसलिए x का मान 16 हो गया। क्योंकि यही तो बोल रहा है कि x जोड़ रहे हैं या x में जोड़ रहे हैं। x का मान 16 लेंगे तो ऐसे भी 27 होगा, इसमें 16 रखेंगे तो 40, 27 अनुपात नहीं, 16 जोड़ेंगे तो इस 16 जोड़ेंगे तो 27 होगा, इसमें 16 जोड़ेंगे 30 होगा, 9 27 10 30, इसमें 16 जोड़ेंगे 31 में तो ये हो जाएगा 47। कहाँ से आ रहा है समानुपाती तो, लेकिन 16 जोड़ने से नहीं हो रहा है, ये तो गड़बड़ है। हो रहा है जी, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको, ये गड़बड़ आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। ओहो, हम पहले से अनुपात में ले लेते हैं, सबको सोचना ही पड़ेगा, छोड़ो। 11 क्या है, 11 14 31 और 38 में x जोड़ेंगे तो ये समानुपाती हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा। तो सोचिए सोचिए कि हम क्या जोड़े, नहीं तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। सोचिए कि x का मान हम क्या जोड़ें, वो जो हम कर रहे तो गलत कर रहे थे, वहाँ अंतर सेम कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। धन्यवाद सर, बस आपकी दुआ से एग्जाम दिए हैं, चलिए बढ़िया बढ़िया। सोचिए थोड़ा क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। तो बोले सर पहले हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ के देख लेते हैं, 12 ही 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 से 5 तिया 15, 4 अनुपात 5। एक जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 39। अच्छा चलिए दो जोड़ते हैं तो 13 और 16 हो जाएगा, दो जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 3 यदि जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 3 17, 3 जोड़ेंगे तो फिर उधर 17 नहीं आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 18 होगा, 5 अनुपात 6, 4 जोड़ेंगे 35 होगा, 4 जोड़ेंगे 42, 4 जोड़िए, 4 जोड़ के देख लीजिए,
4 जोड़ के देखिएगा तो ये होगा 15, ये होगा 18, काट के 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5:6। यहाँ देखिए 31:4 35 अनुपात 38:4 42, 7:5 35, 7:6 42, समानुपाती हो गया, समानुपाती हो गया ना, इसलिए x का मान 4 हो गया। थोड़ा सोचना पड़ेगा और नहीं तो लंबा कैलकुलेशन, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो x का मान 4 हो गया, हम लोग 16 बेकार लेके चले थे। x का मान जैसे ही 4 हुआ मेरे बहादुरों, तो अब ये समानुपाती में है, तो 3x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे। 3x मतलब 3 चौके 12 अनुपात 22, फिर समानुपात 8 चौके 32 में से 5 घट गया, 32 में से 5 घटेगा तो 27 बचेगा। ये हुआ ना, 8 चौके 32 ही हो गया, 5 माइनस में है और वो 22 अनुपात 22, यहाँ पे 22 ना होगा, 22 अनुपात 27, 22 अनुपात 27, बस यही है। अब आ जाओ नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 22 स्क्वायर बराबर देखो 27 दूनी 54 का 4 बचा 5, 27 इक्कीस 27 5 32, 22 स्क्वायर का मान 324, इसलिए 22 का मान हो गया 18, 22 का मान हो गया 18। मजा आया, आनंद आया या नहीं आया? अब मेन यहाँ पे आपको सोचना था, और ये सोचने की आदत कब डेवलप होगी? जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा, जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो, और नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा 11 + x बटा 14 + x बराबर 31 + x और बटा 38 + x। यहाँ पे तिरछा गुना करके x निकालना होगा, x बराबर 4 आएगा, तिरछा गुना करके लंबा हो जाएगा। सोचने में समर्थ है तो ठीक है, नहीं तो करना तो पड़ेगा ही, पढ़ा भी है तो भी करना पड़ेगा, लगेगा 10-20 सेकंड। बढ़िया है मेरे प्यारों, रिपीट कर लीजिएगा, आ जाइए। इतना इतना का तृतीय अनुपात, अभी तो बताए थे b स्क्वायर बटा a होता है, ये पूरा हो गया, ये b पूरा हो गया, और तृतीय अनुपाती आप सभी जान ही रहे कि तृतीय अनुपाती होता है b स्क्वायर बटा a, तो हो जाएगा x माइनस बाई के स्क्वायर और बटा x³ माइनस बाई क्यूब। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, ऊपर x माइनस बाई के स्क्वायर तो रहने दीजिए, तो इसको हम 2 बार x माइनस बाई लिख देते हैं। एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला किसे किसे याद है? एक क्यू माइनस बी क्यू होता है a माइनस बी मतलब x माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? याद है किसी को? x³ माइनस बाई क्यू, x³ माइनस बाई क्यू, एक्स बाई कट गया, फाइनली यही आंसर होगा, x माइनस बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन है तो बताइए, बोलिए सर पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया बच्चे, देख लीजिए, शुरू में मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये वेराइटी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद देख रहे थे कि एलसीएम एससीएफ सब कितना तेजी से उड़ रहा था, तो रेशियो भी वैसे ही उड़ा दीजिएगा। आ जाइए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करे 4800 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के भाग के हिस्से का तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। ये मजेदार क्वेश्चन है, योगफल समान करने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, कहता है कि टोटल धनराशि 4800 है, ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से और बी और सी के हिस्से, मतलब ए अलग है जबकि बी प्लस सी अलग है, इसका अनुपात है 3:5। उसके बाद कहता है तथा सी को प्राप्त हिस्सा और ए और बी का हिस्सा, सी इस बार अलग हो गया और ए और बी साथ हो गया, इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो है 5:7 के बराबर है। तो बोला ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर बताइए। तो पहले तो हम लोग एबीसी का रेशियो निकालेंगे, स्पेशल टाइप पढ़ाए थे, स्पेशल टाइप पढ़ाए हैं रेशियो में, आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, योगफल समान करना, उसमें ऐसा 3 4 5 क्वेश्चन मैंने बताया। योगफल समान करना, योगफल क्यों समान करना? क्योंकि देखिए बढ़िया से योगफल कैसे समान करना, ए अकेले बी और सी संयुक्त है तो 3:5, यहाँ सी अकेले ए और बी संयुक्त है तो 5:7। लेकिन यदि गहराई से सोचिएगा तो ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों जोड़िएगा तो ए बी सी ऊपर नीचे, तो योगफल सेम करिए। योगफल सेम करने का तरीका है नीचे के योग से ऊपर, ऊपर के योग से नीचे,
7 5 12 से ऊपर, 5 3 8 से नीचे, या 12 और 8 कैल्शियम 24 होता है, तो आप दोनों को 24 भी बना सकते हैं। 12 से ऊपर 8 से नीचे करिए, 4 तिया 12 4 दूनी 8, मतलब ऊपर 3 से यदि कर देंगे दोनों में और नीचे 2 से कर देंगे तो भी हो जाएगा। देखिए 3 तिया 9, 5 तिया 15, 24, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14। आप ऊपर 10 नीचे ऊपर 12 नीचे 8 से भी कटिएगा तो अंततः वही आएगा काट छाट। इससे क्या होगा, अब एबीसी का रेशियो निकलेगा। कभी कभी सिर्फ यही पूछेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले, तो ये तो स्वतंत्र है 3 तिया 9, सी भी स्वतंत्र है 5 दूनी 10, अब बी चाहिए। तो बोले सर ऊपर भी जोड़ना है तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 24 आ रहा है, नीचे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 24 आ रहा है, यानी एबीसी तीनों जोड़ के 24 है, जिसमें 10 और 9 19 हो गया, तो 24 में 19 हो गया तो 5 हो जाएगा, 9 5 14 10 24 हो गया। तुलना गुना, ए के हिस्से बी के हिस्से का अंतर क्या है, कुल धनराशि 4800 है, यहाँ कुल धनराशि 24 है, ए एंड बी का अंतर निकालना है तो अंतर से गुना, ये 9 है 5 है, अंतर कितना का है 4 का, 4 से 24 दूनी 48, 200 बार में 4 दूनी 800, हम सभी का शानदार आंसर आया। देख रहे हो ना विनोद कैसे घुमा घुमा के दे रहा है भाई, देखो बेरहमे से देखो, बढ़िया से देखो। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 और तृतीयानुपाती, लो दो संख्याएं मध्यानुपाती 14 है जिनका, तो ऑप्शन से देखो, और तृतीयानुपाती भी दिया हो। मध्यानुपाती 14 है, मतलब सोच रहे हैं ए बी है 14, मतलब ए गुना बी होना चाहिए 14 के स्क्वायर, यानी 196, तो 98 दूनी 196, 27 अठे 196, 49 चौके 196, ये नहीं होगा, बाकी सब में 196 आ रहा है। अब क्या करें, तो पहला कंडीशन सब में, दूसरा कंडीशन तृतीय अनुपाती यानी बी स्क्वायर बटा ए करेंगे तो होना चाहिए 1402। देखिए कौन ऑप्शन में बी स्क्वायर बटा ए कर रहे हैं, तो ए और ई बी है, 1402 हो रहा है बी स्क्वायर बटा ए करने से, तो 98 के स्क्वायर तो अच्छा खासा मतलब बड़ा हो जाएगा, लगभग 10,000 के करीब, उसमें 2 से भागा दीजिए तो 4802 यही हो जाएगा, लगभग 4802। पहला ऑप्शन मान लिया जाए कि इसको करते हैं 98 गुने 98 या 98 के स्क्वायर बटा 2, 98 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 04, 2 96 04, 2 से भागा देंगे आइए जाएगा 4802, तो पहला ऑप्शन ही आ गया। बी स्क्वायर बटा ए किया तो पहला ऑप्शन ही आ गया, बी स्क्वायर बटा ए करे तो पहला ऑप्शन ही आ गया। बढ़िया है बच्चों, बड़े चलें। देखो बच्चों 18 नंबर फिर से क्या देखना है, बस आपको बना लीजिएगा, इतना बढ़िया से तो बताया कि देखिए बोल रहा है ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 3 5, सी का भाग ए और बी के संयुक्त भाग का 5 7, ऊपर देख रहे हैं जोड़ेंगे तो ए बी सी, नीचे भी ए बी सी, इसलिए योगफल सेम किए। योगफल नीचे के योग से ऊपर, ऊपर के योग से नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे 12 है ऊपर 8 है, दोनों का एलसीएम 24 है, तो हम ऊपर भी 24 नीचे भी 24 बना सकते हैं। तो 5 3 8 को 24 बनाने के लिए दोनों में 3 से गुना, 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना, योगफल सेम हो गया। रेशियो का नियम है गुना करिए प्रत्येक राशि में समान राशि से। ए साफ सुथरा पता है 9, सी भी पता है, और दोनों को जोड़ रहे हैं ऊपर चाहे नीचे, 24 टोटल राशि है, जिसमें 9 10 19 हो गया, तो निश्चित है कि 5 होगा। अब तो बाकी तुलना गुना किया ना भाई, दोबारा रिपीट कर लेना, 19 हो गया 20 हो गया, शानदार। इसका मध्यानुपाती निकालना है, मध्यानुपाती समझ रहे हैं क्या कर कहना चाह रहे हैं, मध्यानुपाती निकालना है। रूट वाला क्वेश्चन आ गया, मजेदार। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती होता है मेरे प्यारो रूट अंडर ए बी, ये है बी है, तो रूट अंडर ए बी, ए की जगह कितना हो जाएगा 8 + 4√2, बी की जगह 6 - 3√2, है ना। तो अब इसको पहले गुना करेंगे,
8 छक 48 हो गया, होगा कि नहीं? प्लस नहीं, प्लस माइनस, पहले 8 से दोनों गुना होगा, फिर 8 से ही माइनस 24√2 हो गया, फिर प्लस 6 चौके 24√2 हो गया, और फिर माइनस 4 × 12 √2 गुना √2 2 हो गया, यानी 12 दूनी 24। देखिए गुना कर दिए, गुना करना तो आता होगा, 24√2 प्लस माइनस कट गया, अंता बता 48 में 24 घटेगा 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, 4 बाहर निकलेगा तो 2√6 बच जाएगा। 2√6 है ऑप्शन नंबर सी, 2√6 है ऑप्शन नंबर सी, 2√6 है ऑप्शन नंबर सी। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। आ जाओ मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 21 को दहाड़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 24 है। देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना विनोद? देख रहे हो ना विनोद भाई? देखो, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, ध्यान दीजिए, बड़ी ज्ञात करना है जोड़ के आधा, छोटी ज्ञात करना है घटा के आधा। तो 20 योगफल है, अंतर 16 है, जोड़ेंगे 36 का आधा 18, घटाएंगे तो 4 के आधा 2, 2 1 2, 2 9 18, 9:1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं आपको कितना बार नोट लिखाया हूं, फिर भी नोट लिखा देता हूं। कभी भी, ये रेशियो के ही नहीं, कोई भी चैप्टर में कभी भी दो संख्याओं का, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, एडवांस पढ़िए चाहे कोई भी, दो संख्याओं का योग तथा अंतर दिया रहे, योग तथा अंतर दिया रहे तो पहला, बड़ी संख्या जोड़ के आधा, आधा मतलब 2 से भाग, जोड़ के आधा। दूसरा, छोटी संख्या घटा के आधा, बड़ी संख्या जोड़ के आधा, छोटी संख्या घटा के आधा, बड़ी संख्या जोड़ के आधा, छोटी संख्या घटा के आधा, बड़ी संख्या जोड़ के आधा। इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ के आधा घटा के आधा, जोड़ के आधा घटा के आधा, याद रहेगा। आगे बढ़ो, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल ही जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये पैमाना दर्शा रहा है 1:1:4 पर 5 शून्य, यह है। तो ये जो पैमाना होता है वो मानचित्र की दूरी और अनुपात वास्तविक दूरी होता है। मानचित्र अनुपात वास्तविक, जैसे कि आपका टीचर कॉपी जांचता है तो 60/100 लिखता है, तो आप समझ जाते हैं कि टोटल एग्जाम 100 का हुआ है, हमें 60 अंक मिला है। समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते? उसी प्रकार से पैमाना जो लिखा है इसमें आपको पहले समझना होगा कि इधर वाला होता है मानचित्र पर की दूरी, यही वास्तविक दूरी। जैसे कोई मानचित्र देख रहे हैं, उसमें यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे दिल्ली है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर मानचित्र पर जब मापे तो 5 सेंटीमीटर है, और मान लिया बिहार से दिल्ली 1200 किलोमीटर है, तो समझ जाएंगे कि जहां पर भी 5 सेंटीमीटर आएगा तो उसका मतलब 1200 किलोमीटर होगा। तो ये कहने का फंडा इसका यही है। तो आ जाइए, लेकिन यहाँ पे निश्चित राशि है कि मानचित्र पर दूरी 5 है, तो वास्तविक दूरी क्या होगी हमें निकालना है। वास्तविक दूरी तो कमाल तो वही है, रेशियो का नियम। मानचित्र की तुलना मानचित्र से, मानचित्र 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 से वास्तविक दूरी निकालना है तो 4 लाख से, लेकिन ये जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में आपको बदलना होगा निश्चित राशि जिसमें है किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए 100 से भाग, फिर किलोमीटर में बदलिए 1000 से भाग, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। 5 शून्य से 5 शून्य कट गया, 4 5 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, किलोमीटर में 20 किलोमीटर, किलोमीटर में 20 किलोमीटर, किलोमीटर में 20 किलोमीटर। कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है तो बताइए। कोई आपत्ति है मेरे शेर बहादुरों, कोई परेशानी है तो बताइए।
कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है तो जल्दी बताइए। आगे बढ़ते जाइए तूफान की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख रहे हो ना विनोद, यहाँ पे देख लो मेरे भाई, करा दिया गया है कि सी 15 और बी का तीसरा समानुपाती है। सी जो है 15 और बी का तृतीय अनुपाती है। यदि बी प्रथम तीन विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग, तो सी का मान क्या हो? बी जो दिया हुआ है वो प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग है। प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ लीजिए। ना होगा, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, तो प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग 3 स्क्वायर होता है। तो देखिए फिर से, प्रथम तीन विषम संख्या, प्रथम 1 है, दूसरा विषम संख्या 3 है, तीसरा विषम संख्या 5 है। तो 5 3 8 1 9, ऐसे भी हो गया। तो समझिए बी का मान 9 है। और यहाँ पे बोल रहा है कि सी जो है 15 और बी का तीसरा अनुपाती है। तो सी बराबर 15 एंड बी के मतलब 9 का तृतीय अनुपाती, यही ना होगा। 15 और बी का तृतीय अनुपाती सी है, जिसमें बी का मान आप 9 निकाल ही लिए, तृतीय अनुपाती। सी बराबर 15 और 9 का तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती ए और बी यदि देते हैं तो सीधे होता है बी स्क्वायर बटा ए। तो 9 के स्क्वायर और बटा ए यानी 15, 9 के स्क्वायर 81 बटा 15, कट रहा है तो काटिए। 3 से 27 थे 81, 5 दिया 15, 27 बटा 5, 27 बटा 5, 27 बटा 5 ऑप्शन नंबर बी, 27 बटा 5 ऑप्शन नंबर बी, 27 बटा 5 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। क्या बीच की दूरी ठीक तो है, दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी निकालना है, तो वही तो हो गया वास्तविक दूरी। मानचित्र की तुलना मानचित्र से वास्तविक दूरी निकालना, वास्तविक दूरी से। सेंटीमीटर में था, किलोमीटर में बदल दिए। तो पहले हम लोग बी निकाल लिए। बी प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग है जो कि 9 आया। फिर 15 और 9 का तृतीय अनुपाती सी है, तो सी आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घबराने वाली बात ही नहीं है। आ जाओ मेरे प्यारो, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। 2000 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा कि ए के हिस्से का 1/2 और बी के 1/3, सी के हिस्से का 1/5 बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब ये तो कमाल का बात है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो सर्वप्रथम रेशियो प्राप्त करिए, और जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, अनुपात प्राप्त करना हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, अनुपात प्राप्त करना हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, तो उलट जाता है तो उलट दीजिए। जैसे ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/5 आपस में बराबर। जब बराबर हो तो इसका रेशियो डायरेक्ट निकलेगा। 1/2 का उल्टा 2, बटा में 1 दीजिए, चाहे नहीं, 3 5, रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल गया, तुलना गुना कर दीजिए। 2000 कुल धनराशि है, यहाँ कुल धनराशि 10 है। निकालना है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 2 से। बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर कितना जल्दी आ रहा है, देख रहे हैं ना? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़िए। 25 में कहता है 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में, 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया। क्या कमाल है, देखिए 265 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में शिक्षक ने 2/3 भाग पढ़ाया और शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने के लिए यहाँ पर शेष का लिखना चाहिए, शेष का 1/8, शेष का 1/8 पृष्ठों बच्चों ने घर पर पढ़ा। तो अब कितने पृष्ठ शेष हैं, तो देखिए शिक्षक ने कितना पढ़ाया, बच्चों ने खुद कितना पढ़ा, और शेष कितना बच रहा है। तो शिक्षक ने पढ़ाया 2/3, बच्चों ने पढ़ा 1/8, शेष कितना है पता नहीं। मैंने आपको बार बार बताया कि जब भिन्न के रूप में हो तो रेशियो प्रकट करने के लिए टोटल धनराशि को नीचे वाला मान लेते हैं। भिन्न के रूप में हो तो रेशियो प्रकट करने के लिए टोटल धनराशि को
नीचे वाला का एलसीएम मानते हैं, तो यहाँ टोटल राशि जो होगा 8 और 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 1 2 3 भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, लेकिन फिर भिन्न में आ जाएगा। हरों का लासा मानने से फायदा यह होता है कि भिन्न में नहीं आता, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। तो शिक्षक ने पढ़ाया है कुल पृष्ठों का 2/3, तो कुल पृष्ठ 24 है। 24 का 2/3 माइंडे में करिए ना, 3 से 8 या 24, 8 दूनी 16, यानी 24 में 16 शिक्षक ने बताया। बच्चों ने शेष का 1/8 पढ़ा, शेष का 1/8, ये नहीं बोल रहा है कि 24 का, कुल का नहीं, शेष का 1/8 पढ़ा, शेष का, मुझे तो लगता है शेषे का बोल रहा है। तो 24 में 16 हो गया, तो शेष 8 बचा, तो 8 का 1/8 1 होगा। अब शेष हमारे पास कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 7। फिर से आइए, टोटल 24, 8 और 3 का एलसीएम, हरों का एलसीएम टोटल मानते हैं। टोटल 24 में शिक्षक 16 पढ़ा, क्योंकि 2/3। अब बच्चों ने शेष का 1/8 पढ़ा, तो शेष जो बच रहा था 24 में 16 हो गया, तो शेष 8 बच रहा था, तो शेष 8 का 1/8 पढ़ेंगे। 8 का 1/8 तो 1 पढ़ेंगे, तो 16 1 17 हो गया, तो 7 बचा शेष। अब यहाँ पे टोटल 264 पृष्ठ, यहाँ पे टोटल 24 है। निकालना है कि शेष कितना बाकी है, तो 7 से 24 से काटिए, 24 से कहें 24, 24 से कहें 24, फिर बच गया 24 से कहें 24, 11 7 77, यानी शेष जो पृष्ठ बच रहा है वो 77। वहां पे शेष शब्द नहीं लगाता तो हम डायरेक्ट क्या करते कि 24 का 1/8 करते, तो इस स्थिति में 5 बचता। क्या कहते हैं बताइए। बाकी अब ये क्या बनाया है, जो क्वेश्चन दे रहा है उसके अनुसार तो हम लोग सही बना रहे हैं, बाकी ये कहना क्या चाह रहा है अभी तक तो पता ऐसा कुछ चला नहीं है। शेष ही बोल रहा है वो, मैं इसका देख रहता हूँ बुक में कि क्या किया है ये। क्या नंबर है हम सभी का, 25 है। हाँ 77, ठीक है, उस शेष का ही बोला गया है। क्लियर है, शेष का बोला है ना, तो ऐसे ही बनेगा। शेष नहीं वहां पे लगाता तो 55 आंसर सही आता। क्लियर है मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, और सी बराबर 4a है और बी बराबर 6 है। थोड़ा सी का धनात्मक मान क्या होगा। पहली बात तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है। अब नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। हमें चाहिए सी का मान। अच्छा, पहली बात तो सी बराबर 4a बोल दिया है और बी का मान 6 है, तो यहां से ए निकल जाएगा। जैसे बी का मान 6 है तो 6 के स्क्वायर बराबर, ए रहने देते हैं गुना। सी का मान क्या है, तो सी का मान 4a है, तो 4a पुट कर दिया। इससे क्या हुआ कि इधर 36 हो गया, उधर 4a स्क्वायर हो गया। 4 से 4 नंबर 36, ए स्क्वायर का मान 9, तो ए बराबर 3। ए को 3 रहने से फायदा क्या हुआ, सी निकल जाएगा। हाँ, बैठ के ऐसे हिलाते रहता है मक्खी। सी निकालना, सी बराबर 4a, ए का मान कितना है 3, 4 तिया 12 आ गया। देख रहे हैं, सब कुछ क्वेश्चन में ही है, सब कुछ क्वेश्चन में ही है। अरे भाई तुम्हारा, अब तुम्हारा 55 आया तो हम क्या करें, तुम्हारा आंसर थोड़ी ना मारेंगे। अतुल जी या गुलशन कुमार, तुम लोग का 55 आ रहा है तो 55 हम थोड़ी ना आंसर मारेंगे। इतना बढ़िया से तुम लोग को समझा है कि यहाँ पे शेष का छूट गया, शेष का 1/8, मतलब शिक्षक जो पढ़ाया वो 2/3 कुल का, तो 24 का 2/3 16। अब बचा 8, शेष कितना बचा 8, 24 में 16 पड़ गया तो शेष 8 है ना। अब शेष का 1/8 बच्चा खुद पढ़ा है, बच्चा कोढ़ी होता है तुम ही लोग के जैसा, तो शेष 8 है ना बच्चा। 24 टोटल माने हैं,
जिसमें शिक्षक 2/3 पढ़ा दिया, 24 का 2/3 16, तो शेष 8, तो शेष 8 का 1/8 बच्चा पढ़ा है, मतलब टोटल 8 में 1, 8 का 1/8 करिए ना 1 आएगा, तो शेष 7 बचे। अब टोटल की तुलना टोटल से शेष निकालना है 7 से। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो ना कि आप जो लाइएगा वो आंसर मान्य होगा, नहीं होगा ना। अब इसको क्लियर कर लीजिएगा आप। आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 27। 651 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का दुगना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना बराबर है। तो रेशियो निकाल दीजिए। ए के हिस्से का दुगना बराबर बी के हिस्से का 3 गुना बराबर सी के हिस्से का 5 गुना। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, रेशियो निकालना हो तो कोफिशिएंट उलटता है। ए बी सी 1/2 हो जाएगा, 1/3, 1/5। अब आप जानते हैं कि भिन्न के रूप में रेशियो रहना नहीं चाहिए। आप झाप नियम भी बनाइए, नहीं तो हरों कैल्शियम से गुणा भी करिए, एक ही नियम। 2 3 5 कैल्शियम 30 है, 30 से यहाँ गुना करेंगे तो माइंडे में 15 दूनी 30, 30 से यहाँ 10 या 30, 30 से यहाँ 6। आप झाप नियम भी बनाइए, जो भी नियम बनाइए, ये रेशियो हो गया। सी का हिस्सा क्या है? कुल धनराशि है 651। यहाँ पे कुल धनराशि 15 10 25 और 6 31। निकालना क्या है मेरे बहादुरों? सी का हिस्सा। तो कैसे गुना? मक्खी को ना कसम से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। 31 दूनी 62, 3 बच गया, 31 का 31, 21 6 126, ऑप्शन नंबर डी। सुपर फास्ट। मजा आ रहा है? वेराइटी क्वेश्चन को 30 तक आज हम लोग क्लियर करते हैं। टोटल 60 वेराइटी क्वेश्चन है। टोटल 60 है वेराइटी क्वेश्चन मेरे बहादुरों, जिसमें 30 तक हम क्लियर कर दिए हैं, करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में 30 देखेंगे, और फिर बाकी वेराइटी के बाद होगा तो 50 क्वेश्चन उड़ सकता है एक दिन में। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या करेंगे? नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से करेंगे। तो नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से करेंगे तो एक्स बाई गुना एक्स बाई होगा, और बराबर इधर एक्स क्यू बाई और गुना ए होगा। अब निकाल दीजिए फटाफट। 1 बाई से 1 बाई कट गया, एक्स एक्स कटेगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा। मेनली रूप से बाई बराबर एक्स ए बचा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा बाई बटा एक्स। बाकी सब कट गया, बाई बटा एक्स। ठीक है, सब कट गया, बाई बटा एक्स। क्लियर है? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 धड़ाधड़ उड़ा दो। यदि इतना और इतना सतत अनुपात में है तो बी। सतत अनुपात मतलब ई दोनों का अनुपात। जब 3 राशि सतत अनुपात में हो तो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा का रेशियो बराबर होता है, समानुपाती होता है। यानी 256 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 324। यही कहानी होगा। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। बी स्क्वायर बराबर 256 गुना 324, इसलिए बी बराबर 256 का 16 होगा, 324 का 18 होगा। अब 18 गुना 16 क्या होता है, ये आपको करना है। क्या कहते हैं, कर लोगे? 18 गुना 16 धड़ाधड़ गुना करो, आंसर कमेंट करो फटाक से। क्लियर है मेरे बहादुरों? और ये 30 अंत भला तो सब भला। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहता है ए का 60%, बी का 1.2, सी का 2/5 बराबर है। या तो सबको भिन्न में बदलो या सबको परसेंट में। ये तो 2/5 ठीक है, इसको पॉइंट काटेंगे 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, भिन्न में बदल गया। परसेंट काटेंगे बटम 100, 20 × 60, 20 × 25 100। ए का 3/5 बराबर, बी का 6/5 बराबर, सी का मतलब तो गुना ही है ना, 2/5। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। ए अनुपात, मक्खी बैठता कहाँ पर हमको समझ में नहीं आता। बी अनुपात सी। 3/5 है तो उलट के 5/3 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। पहला बात तो यह है कि 5 5 5 सबसे कट जाएगा, ऊपर 1 1 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, हरों कैल्शियम से गुणा। 6 3 2 कैल्शियम कितना होगा? 6 3 2 कैल्शियम मेरे शेर बहादुरों 6 ही होगा। 6 से यहाँ गुना करेंगे, 3 से 2 बार में, 2 1 2, 6 से गुना कट जाएगा 1। 6 से यहाँ गुना करेंगे 2 से 3 बार में, 3 1 3, 2:1:3, 2:1:3, 2:1:3। मजा आया, आनंद आया। धड़ल्ले से हम लोग सभी क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के नास्ते नाबूद कर दिए।
जो जो क्वेश्चन आपको जटिल बुझा है उसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे प्यारों नेक्स्ट क्लास में 30 ताबड़तोड़ क्वेश्चन लेके, और जल्द से जल्द हम लोग इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सभी का रेशियो में टोटल कितना क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। लगभग 350 क्वेश्चन है रेशियो में। फिर बाकी सब चैप्टर को भी नास्ते नाबूद करते चलेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें 100, 150, 200 भी क्वेश्चन है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।